नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस उपलब्ध होती रहें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप यह जानकारी अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य के बारे में जानेंगे। पिछली जो पीडीएफ है, जो पिछला भाग है, उसमें मैंने आपको करवाया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो आज हम इस चीज़ का जो भाग है उसमें करेंगे कि उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार, विधेय और विधेय का विस्तार। चलिए जी, शुरू करेंगे। वाक्य उद्देश्य, उद्देश्य विस्तार, विधेय और विधेय विस्तार को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका देखिए। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य विधेय विस्तार। परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। देखिए, जो परिश्रमी है वो उद्देश्य का विस्तार है, व्यक्ति उद्देश्य है, विधेय सफल होता है। अगर हम परिश्रमी शब्द को ना बोलें, अगर हम सीधा लिख दें कि व्यक्ति सफल होता है, तो जो व्यक्ति है वो उद्देश्य है, सफल होता है विधेय है। लेकिन जब उद्देश्य का विस्तार हम कर रहे हैं तो जो व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, यानी उसकी जो विशेषता बताई जा रही है, वो उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। जैसे व्यक्ति सफल होता है, अगर हम कह दें परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, तो ये उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। इसी प्रकार ईमानदार मजदूर ने मालिक के पैसे लौटा दिए। अगर हम कहते हैं कि मजदूर ने मालिक के पैसे लौटा दिए, तो मजदूर ने क्या है जी, उद्देश्य, मालिक के पैसे लौटा दिए ये विधेय है। लेकिन इससे भी आगे अगर हम उद्देश्य का विस्तार की बात करते हैं तो ईमानदार, जो ईमानदार शब्द है वो उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है, तो जो ईमानदार है वो उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। ईमानदार मजदूर ने मालिक के पैसे लौटा दिए। अगला देखिए वाक्य, वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। अब जो वीर शब्द है वो उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य क्या है, हनुमान ने, तो हनुमान का जो उद्देश्य विस्तार है वो वीर है, लंका में आग लगा दी। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। अगला देखिए वाक्य, ईशा की बेटी बाजार गई। बेटी बाजार गई, ये बेटी उद्देश्य है, यहाँ पर बाजार गई विधेय है। लेकिन जब बोला गया कि ईशा की बेटी बाजार गई, तो ईशा की ये क्या हो गया जी, उद्देश्य का विस्तार हो गया। जैसे हमने देखा कि ये उद्देश्य का विस्तार है, इसी प्रकार जो है विधेय का विस्तार भी वाक्य में होता है। उसे जानिए। यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है उद्देश्य, विधेय का विस्तार, विधेय। ये भी हम वाक्य को जानेंगे। देखिए, राम पुस्तक लिखता है। राम पुस्तक लिखता है। देखिए, अगर हम कह दें कि राम लिखता है, तो राम उद्देश्य हो गया और लिखता है विधेय हो गया, जो कि हमें पता है कि वाक्य में दो अंगों का होना जरूरी है, उद्देश्य और विधेय। लेकिन जब विधेय का विस्तार होता है तो राम पुस्तक, ये जो पुस्तक है ये क्या है जी, विधेय का विस्तार है, क्योंकि जो क्रिया है वो लिखने की हो रही है, लेकिन किस पर हो रही है, वो पुस्तक पर हो रही है। तो आगे देखिए क्या है, राधिका खाकर ही उठेगी। अब राधिका उठेगी, राधिका उद्देश्य है, विधेय क्या है, उठेगी। लेकिन जब हमने कह दिया खाकर ही उठेगी, तो ये क्या हो गया जी, विधेय का विस्तार हो गया। आगे देखिए क्या है, विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी उद्देश्य है, हिंदी क्या है, विधेय का विस्तार, पढ़ रहे हैं जो है विधेय है। कमल धीरे धीरे चलता है। अब जो कमल है वो क्या है जी, उद्देश्य है, धीरे धीरे जो है विधेय का विस्तार है, और चलने की जो है वो क्रिया है, विधेय है। ठीक है जी। आगे देखिए क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं जी, तीन। कौन सा होता है, सबसे पहला है सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कह देते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिसे हम यौगिक वाक्य भी
कह देते हैं। तीसरा है मिश्रित वाक्य, जो कि जटिल वाक्य भी कहलाता है। तो आज हम जो है इस सीरीज़ के इस भाग में, वाक्य की सीरीज़ के इस भाग में हम करेंगे सरल या साधारण वाक्य। सबसे पहले देखिए क्या है परिभाषा। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन ने मकान बनवाया। अब ये जो बनवाया है एक ही क्रिया हो रही है मोहन द्वारा, ठीक है जी, बनवाने की मकान को। रेलगाड़ी रुकी, ठीक है जी। आगे है अशोक पुस्तक पढ़ता है। किसान खेत जोत रहा है। मेरे पिताजी मुंबई गए, तो यहाँ पर जाने की क्रिया होगी। मोहन दूध पीता है, पीने की क्रिया होगी, ठीक है जी। अब एक वाक्य को लेकर हम समझेंगे पूरी तरह के एक पूरे वाक्य को। जैसे मोनू पढ़ता है, ठीक है जी। इस वाक्य में मोनू क्या है जी, वो क्या है, करता है, तथा पढ़ता है क्रिया है। एक क्रिया होने के कारण यह एक सरल वाक्य है, ठीक है जी। इसी प्रकार बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। इन वाक्यों में बच्चे और मोहन उद्देश्य हैं तथा शेष विधेय है। यहाँ एक विधेय का अर्थ है एक ही मुख्य क्रिया का होना। इसका तात्पर्य यह है कि सरल वाक्य में एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग हो सकता है, किंतु उनमें मुख्य क्रिया एक ही होगी। शेष सहायक या रंजक क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है जी, दो क्रियापदों का प्रयोग किया गया है। राम पहला, पढ़ता है दूसरा, इनकी दो क्रिया, ठीक है जी। राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर तीन क्रियापदों का प्रयोग हुआ है। जैसे राम पढ़ रहा है, अब ये पढ़ रहा है। आगे देखिए, राम पढ़ता जा रहा है, यहाँ पर चार क्रियापदों का प्रयोग किया गया है। राम पढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर पांच क्रियापदों का प्रयोग किया जा रहा है। पांच क्रियापद कौन कौन से हो गए देखिए, राम पढ़ता, चला तीसरा, चौथा जा रहा है पांचवा, ठीक है जी। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग हुआ है, किंतु इनमें मुख्य क्रिया क्या है जी, पढ़ एक ही है। शेष सहायक या रंजक क्रियाएं हैं, इसलिए ये सभी सरल वाक्य हैं। इसी प्रकार राम बैठकर पढ़ता है। इस वाक्य में मुख्य क्रिया समापिका क्रिया एक ही है, पढ़ता है। यहाँ बैठकर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है, अतः इस वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग होने पर भी एक ही मुख्य क्रिया होने के कारण यह सरल वाक्य है। तो दोस्तों, आशा है आपको वाक्य संबंधी जानकारी समझ आई होगी। वाक्य की इस सीरीज में हम रचना के आधार पर वाक्य भेदों को जान रहे हैं। आज हमने किया सरल वाक्य। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम